Welcome to my channel Tapasya the Learning Junction. Dear students, क्या आप लोग अंग्रेजी सीखना चाहते हैं बहुत ही सिंपल वे में? डेफिनेटली मैक्सिमम लोगों का जवाब आता है हाँ। अंग्रेजी से, इंग्लिश से लोगों को डर लगता है। इंग्लिश सीखने के लिए बहुत सारे रूल रेगुलेशन सीखने पड़ेंगे, उन रूल रेगुलेशंस को याद रखना पड़ेगा। बट मैं आप लोगों को इंग्लिश बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही आसान तरीके से, अनबिलीवेबल, अनएक्सपेक्टेबल तरीके से सिखाने जा रहा हूँ। केवल और केवल अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप केवल 10 बातों को याद रख सकते हैं, डेफिनेटली आप में से मैक्सिमम का जवाब होगा हाँ, क्यों नहीं, 10 बातें क्यों नहीं याद रख सकते। अगर आप 10 बातें याद रख सकते हैं तो आप अंग्रेजी बहुत आसानी से सीख सकते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को इंग्लिश बाई 10 रूल्स, 10 रूल से इंग्लिश सिखाने जा रहा हूँ। सो लेट अस स्टार्ट विथ मी। और यकीन जानिए, अगर आप हमारे इस 10 रूल के साथ जुड़े हुए रहते हैं तो इंग्लिश बहुत ही आसानी से सीख लेंगे और इस 10 रूल की मदद से 72 डिफरेंट काइंड ऑफ सेंटेंसेस बनाना शुरू कर देंगे, और वो भी 100% करेक्ट वे में। सो लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि इंग्लिश को सीखने के लिए, अंग्रेजी सीखने के लिए, चाहे वो बोलना हो चाहे वो लिखना हो, दोनों ही हालत में अंग्रेजी सीखने के लिए अंग्रेजी करेक्ट बोलना जरूरी है, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले 5 पॉइंट्स आपको समझने होंगे। बहुत ही आसान 5 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स समझने होंगे। सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। इतनी बातें समझनी है हमने, और वो भी बड़े आसान तरीके से। अब जरा समझिए कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन का मतलब जिसे आप फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देते हैं आप? फर्स्ट प्रायोरिटी जनरली लोग कहते हैं मम्मी को, पापा को, भाई को, अपने दोस्त को। अलग अलग लोग अपनी अलग अलग बातें बताते हैं। भाई फर्स्ट प्रायोरिटी जिसे भी देते हैं उसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। जानते सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि इंसान फर्स्ट प्रायोरिटी खुद को देता है। और अंग्रेज खासकर बड़े प्रोफेशनल है। अंग्रेज तो भाई, अंग्रेजी जो लैंग्वेज है वो अंग्रेजों का है, और अंग्रेज बड़े प्रोफेशनल होते हैं। वो कहते नहीं, सबसे पहले मैं। सबसे पहले कौन? मैं। यानी अपना हाथ अपनी तरफ आता है, मैं की तरफ, खुद की तरफ। अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन में 2 ही शब्द होते हैं। पहला शब्द है मैं, यानी आई। और आई के साथ जब कोई मिल जाता है, कोई भी उनके साथ आ जाता है, तो हम लोग उसे कहते हैं हम लोग, हम सब, अंग्रेजी में वी, राइट। तो 2 शब्दों को याद रखना है माय डियर फ्रेंड। एक पहला शब्द है आई मीन्स मैं, और दूसरा शब्द है वी मीन्स हम। ये 2 शब्द फर्स्ट पर्सन के शब्द हैं। फर्स्ट पर्सन हाथ किधर आ रहा है? अपनी तरफ। मैं में भी हाथ अपनी तरफ आ रहा है और हम में भी हाथ अपनी तरफ आ रहा है। जब हाथ अपनी तरफ आए तो समझ जाओ फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है। कभी तो नेक्स्ट सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसको कहते हैं? तो भाई अंग्रेजों से पूछा है कि अब सेकंड प्रायोरिटी किसको दोगे? अब तो मम्मी पापा भाई बहन को दोगे? बोला नहीं, सेकंड प्रायोरिटी हम उसे देंगे जो हमारे सामने होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि मान लो अभी हमें कोई परेशानी आ जाए, तो इस परेशानी में सबसे पहले मददगार कौन होगा हमारे लिए? जो हमारे सामने है। अगर हमारे सामने कोई बैठा हुआ, वही हमारी हेल्प करेगा सबसे पहले। तुरंत हमारा परिवार तो नहीं आ सकता ना। तो अंग्रेज बड़े प्रोफेशनल थे, उन्होंने कहा कि नहीं, सेकंड प्रायोरिटी किसको देंगे? सामने वाले को देंगे। तो सेकंड प्रायोरिटी सामने वाले को। सामने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? तुम कहते हैं, तुम लोग कहते हैं, तुम सब कहते हैं। बड़े होते हैं सामने वाला तो उसको हम आप कह देते हैं, आप लोग कहते हैं, आप सब कहते हैं। लेकिन इंग्लिश में केवल एक शब्द है इन सारी चीजों के लिए, यू। यानी सेकंड पर्सन में केवल और केवल एक ही शब्द आएगा, और वो शब्द है यू। फिर बात आई थर्ड पर्सन क्या होता है? थर्ड पर्सन तो कहा 3 शब्दों को छोड़ दीजिए, आई, वी और यू। इन 3 शब्दों को छोड़कर कोई भी शब्द मुंह में आ जाए, आई, वी, यू को छोड़कर ब्रह्मांड का तिनका हर एक चीज किस कैटेगरी में आएगा? थर्ड पर्सन। तो बड़ा ही आसान है याद रखना कि भाई आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है। इसके अलावा आई, वी, यू को छोड़कर पूरा ब्रह्मांड तिनका एवरीथिंग क्या है? थर्ड पर्सन। इज इट क्लियर? तो माय डियर फ्रेंड, ये 3 बातें क्लियर हो गई हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं आपसे सिंगुलर और प्लूरल के बारे में। सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है? सिंगुलर, सिंगल से बना है सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब है एक, यानी जिस शब्द से
एक चीज का, एक वस्तु का, एक चीज का पता चले वो सिंगुलर है, और जिससे एक से ज्यादा 2, 3, 4, 5, 10, 20 का पता चले क्या है वो प्लूरल है। दैट्स ऑल, सिंगुलर और प्लूरल। अगर इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो डेफिनेटली यू आर एबल टू अंडरस्टूड द रूल नंबर फर्स्ट। पहला रूल सीखने के लिए आप कैपेबल हो। फर्स्ट रूल का नाम दिया है हमने एस का जादू, सिन्हा सर का जादू। सिन्हा सर का जादू है क्या ये सिन्हा सर का जादू, जरा समझे। मैंने इस रूल का नाम सिन्हा सर का जादू इसलिए दिया क्योंकि पूरी पढ़ाई आपको जादू की तरह लगेगी, आपके ऊपर इसका जादू की तरह असर होगा। यानी इतने आसान तरीके से आप सारी चीजों को सीख पाएंगे और कभी भी गलती नहीं होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। सो लेट अस स्टार्ट। रूल क्या है? रूल कहता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट वाले, जब कोई सेंटेंस फ्रेम करने जा रहे हैं उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? काम करने वाला, या सब सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जा रही है। अगर आपका सब्जेक्ट, सेंटेंस का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो उस सेंटेंस में एस का जादू चलता है। यानी एस का जादू चलता है का मतलब क्या है? एस का जादू चलता है का मतलब एस वाली चीजें ही इस्तेमाल होती हैं। फिर से याद रखिएगा कि जिस सेंटेंस का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है उस सेंटेंस में एस का जादू चलता है। केवल और केवल उसी सेंटेंस में एस का जादू चलता है, यानी एस वाली चीजें लगती है। राइट? बोला सर इसको याद कैसे रखें? बड़ा आसान तरीका है। मैं जैसे हाथ करने जा रहा हूँ वैसे आप करिए। हाथ की 3 उंगलियां को बाहर निकालिए और बाकी 2 उंगलियों से एक रिंग बनाइए। कैसा बन गया? ओके, गुड, वेरी नाइस। ऐसा सिंपल। यही चलता है सिन्हा सर का जादू, एस का जादू। इसका मीनिंग क्या है? यही चलता है एस का जादू। इसका मीनिंग है 3 उंगलियां इंडिकेट करिए, थर्ड पर्सन सिंगल सर्कल, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट वाले सेंटेंस में केवल एस का जादू चलता है। यानी एस वाली चीजें केवल यही लगेगी। अगर आप रूल भूल रहे हैं तो सिर्फ अपने हाथ को ऐसे करें और कहें यही चलेगा एस का जादू, रूल अपने आप बन जाएगा। यही चलेगा एस का जादू, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट वाले सेंटेंस में ही केवल एस वाली चीजें लगेंगी। क्या है एस वाली चीजें? जरा देखिए। एज, एज में एस है। वाज, वाज में एस है। हैज, हैज में एस है। डज, डज में एस है। वर्ब के साथ एस या एस जोड़ दिया जाता है तभी भी एस वाली चीज बन जाती है। तो माय डियर फ्रेंड, एस वाली चीजें यानी इज लगेगा, इसके पैरेलल, इज का पैरेलल होता है एम और आर। एम और आर का इस्तेमाल नहीं होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट वाले सेंटेंस में। वाज, वाज का पैरेलल होता है वर, नहीं लगेगा वर। हैज लगेगा, हैव नहीं लगेगा, उसका पैरेलल होता है। डज लगेगा, डू नहीं लगेगा, वर्ब के साथ एस लगाना पड़ेगा, अकेले वर्ब नहीं लगेगा। यानी आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट वाले सेंटेंस जब भी बनेंगे उस सेंटेंस में इज का इस्तेमाल हो सकता है, एम आर का नहीं। वाज का इस्तेमाल हो सकता है, वर का नहीं। हैज का इस्तेमाल हो सकता है, हैव का नहीं। डज का इस्तेमाल हो सकता है, डू का नहीं। वर्ब में एस लगाना पड़ता है, अकेले वर्ब में। इतनी बातें अगर आप याद रखते तो यकीन जानिए अंग्रेजी के सेंटेंस फ्रेमिंग में होने वाले 50% जो मिस्टेक्स हैं, जो गलतियां हैं, जो केवल स्पोकन में ही नहीं बल्कि रिटन एग्जाम्स में भी आप करते हैं, वो गलतियां कभी भी नहीं होंगी आपसे। 100% करेक्ट वे में आप सेंटेंस फ्रेम कर पाएंगे। राइट? क्या याद रखना, एक बार रीस्कैन कर लीजिए पूरे रूल को कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट वाले सेंटेंस में यहाँ पर एस का जादू चलेगा, यानी इज लगेगा, एम आर नहीं। वाज लगेगा, वर नहीं। हैज लगेगा, हैव नहीं। डज लगेगा, डू नहीं। वर्ब के साथ एस या ईएस का इस्तेमाल होगा, अकेले वर्ब नहीं। राइट? कम टू द नेक्स्ट। अब हम इन चीजों को एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। राइट? आपको सिर्फ सेंटेंस फ्रेमिंग के दौरान यही डिसाइड करना है कि भाई सेंटेंस जो बनाने जा रहे हैं उस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। राइट? फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, प्लूरल है। ये डिसाइड कर लिया तो सेंटेंस की फ्रेमिंग सही हो जाएगी। इस रूल के माध्यम से हम आपको सेंटेंस बनाना नहीं सिखाने जा रहे कि कौन सा सेंटेंस कैसे बनेगा, केवल सेंटेंस में होने वाली गड़बड़ियों को दूर करना सिखाना जा रहे हैं। रूल नंबर 2 से हम सेंटेंस फ्रेमिंग करना शुरू कर देंगे। राइट? यानी कहने का मतलब ये कि रूल नंबर 1 का इस्तेमाल जब भी हम कोई सेंटेंस फ्रेम करने जा रहे होंगे हर जगह पे करना होगा। So let us start example. First, सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले रहे हैं राम। सब्जेक्ट राम है, राम भगवान जी का नाम ले रहे हैं। राम, राम नवमी भी है। राम, राम, राम क्या है? फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है।
भाई हमने कहा है कि आई वी यू को छोड़कर बाकी सब कुछ थर्ड पर्सन, तो राम आई नहीं है, वी नहीं है, यू नहीं है, यानी थर्ड पर्सन है, और राम अकेले है, सिंगुलर है। इसका मतलब जादू चलेगा या नहीं? थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो जादू तो चलना ही चलना है, तो जादू चलेगा। जादू चलेगा इसका मतलब एस वाली चीजें लगेगी, यानी इज लग सकता है, वाज लग सकता है, हैज लग सकता है, डज लग सकता है, वर्ब में एस लग सकता है। ऐसे सेंटेंस फ्रेमिंग होगी। एग्जाम्पल के तौर पे सेंटेंस मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ कि भाई राम के साथ इज लगा के क्या सेंटेंस बनेगा, तो राम इज अ गुड बॉय सेंटेंस। दूसरा, राम वाज गोइंग, राम हैज डन दिस वर्क, राम डज नॉट प्ले क्रिकेट, राम प्लेज, ये सेंटेंसेस बन रहे हैं। यू क्या है? सेकंड पर्सन। जादू चलेगा? करते ही नहीं चलेगा, क्योंकि जादू तो केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ चलता है, तो जादू नहीं चलेगा। तो क्या लगेगा? आर, वर, हैव, डू, प्ले। सेंटेंस कैसे बनेगा? यू आर प्लेइंग, यू वर प्लेइंग, यू हैव डन दिस वर्क, यू डू नॉट प्ले, यू प्ले। थर्ड, माई सिस्टर। क्या है ये माई सिस्टर? माई सिस्टर सुनते ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। माई लगता है कि फर्स्ट पर्सन है। नो माई डियर फ्रेंड, माई सिस्टर इज आल्सो थर्ड पर्सन। माई सिस्टर आई नहीं है, वी नहीं है, यू नहीं है, और मैंने कहा आई वी यू को छोड़कर हर चीज थर्ड पर्सन, इसलिए थर्ड पर्सन है, और अकेले है, सिंगल है, तो इसलिए जादू चलेगा। इज लगेगा, वाज लगेगा, हैज लगेगा, डज लगेगा, प्लेस वर्ब में इस लगेगा। राइट? सेंटेंस बनाते हैं। My sister is playing, my sister was playing, my sister has done this work, my sister does not play, my sister plays. मैंने चौथा एग्जांपल लिया है my sisters। थोड़ा सा डिफरेंस है, my sister था यहाँ पे और यहाँ पे my sisters है, यानी है तो थर्ड पर्सन लेकिन सिंगुलर नहीं, प्लूरल है। sisters मतलब बहनें, my sisters मेरी बहनें। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, प्लूरल है, जादू नहीं चलेगा, क्योंकि जादू कहाँ चलता है? थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ, तो जादू तो नहीं चलेगा। तो क्या लगेगा? आर, हैव, डू, प्ले। सेंटेंस बनाते हैं। राम, सॉरी, माय सिस्टर्स आर प्लेइंग, माय सिस्टर्स हैव डन दिस वर्क, माय सिस्टर्स डू नॉट प्ले, माय सिस्टर्स प्ले। यहाँ प्लेज नहीं हुआ, यहाँ प्लेज हुआ था, यहाँ प्ले हुआ। दे क्या है? थर्ड पर्सन लेकिन प्लूरल। दे का मतलब होता वे लोग, वे सब, तो कहते हैं यहाँ पे जादू नहीं चलेगा। आर, हैव, डू, प्ले लगा। दे आर प्लेइंग, दे हैव डन दिस वर्क, दे डू नॉट प्ले, दे प्ले। अगला एग्जांपल लिया है राम एंड श्याम। ये राम अकेले में तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर था, श्याम भी अकेले में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, लेकिन दो मिल गए हैं, अब थर्ड पर्सन तो है लेकिन प्लूरल हो गए हैं, इसलिए जादू नहीं चलेगा। क्या लगेगा? आर, हैव, डू, प्ले। वैसे सेंटेंस बनेगा। Ram and Shyam are playing, Ram and Shyam have done this work, Ram and Shyam do not play, Ram and Shyam play. नेक्स्ट एग्जांपल लिया वी। वी क्या है? फर्स्ट पर्सन। जादू नहीं चलेगा, जादू केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ चलता है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जादू केवल यही चलता है, इसके अलावा कहीं नहीं चलता है। यानी केवल इतनी रूल नंबर 1 में केवल इतनी बात याद रखना कि जादू केवल यहाँ चलता है। सो लेट अस स्टार्ट। वी के साथ आर, हैव, डू, प्ले। वी आर प्लेइंग, we have done this work, we do not play, we play. I again first person है, जादू नहीं चलेगा। am, have, do, play. I am playing, I have done this work, I do not play, I play. My dear friend, आपने एग्जाम्पल देखा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, इसके बाद का जो वीडियो लेक्चर होगा इसी की कंटिन्यूटी में रूल नंबर 1 के लिए हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेंगे और एग्जाम्पल्स के जरिए पूरी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। फायदा क्या होगा? हर रूल के साथ में एग्जाम्पल लूंगा, इसका फायदा ये होगा कि सारी चीज़ें, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि आप रूल नंबर 1 को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। रूल नंबर 1 के बाद रूल नंबर 1 को ही हम कंटिन्यू करेंगे एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के साथ। हर एक रूल में 2 वीडियो लेक्चर हम आपको प्रोवाइड करेंगे, हर एक रूल का 2 वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे, यानी 10 रूल है, 20 वीडियो लेक्चर हम आपके लिए प्रोवाइड लाएंगे। और 20 वीडियो लेक्चर में आप अंग्रेजी के 72 सेंटेंसेस, 72 सेंटेंसेस फ्लुएंटली बोलना शुरू कर देंगे और आपको विश्वास भी नहीं होगा कि हमने इतने आसानी से अंग्रेजी सीख लिया। राइट? आज हम यहीं तक रखेंगे अपने क्लास को, अपने वीडियो लेक्चर को। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसी रूल का एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और फिर रूल नंबर 1 के बाद रूल नंबर 2 डिस्कस करेंगे हम अपने वीडियो नंबर 3 में। राइट? आज के लिए इतना ही, लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस
रूल्स के जरिए अंग्रेजी को आसानी से सीख सके। और यकीन जानिए आप लोगों के साथ शेयर करके उनकी बहुत मदद कर रहे होंगे, क्योंकि इतने आसानी से आपको इंग्लिश सीखने का मौका जो मिल रहा है वो कभी और नहीं मिल जाना। धन्यवाद। आज के इतना ही। जय हिंद, जय भारत।